संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि, यम, सोम एवं पितर भाग 5। हमारे शरीर के चारों ओर रश्मियों का एक वलय होता है। वह सूक्ष्म तरंगों के जाल जैसा या रुई के सूक्ष्म तंतुओं के व्यूह जैसा होता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर फैला हुआ होता है। जैसी भावधारा होती है वैसी ही उसकी संरचना होती है। वह एक रूप नहीं होता, बदलता रहता है। निर्मलता, मलिनता, संकोच और विकोच, ये सारी अवस्थाएं उसमें घटित होती रहती हैं। इसके माध्यम से चेतना के परिवर्तन जाने जा सकते हैं। शरीर और मन के स्तर पर घटित होने वाली घटनाएं जानी जा सकती हैं। स्थूल शरीर की घटनाएं पहले सूक्ष्म शरीर में घटित होती हैं। उनका प्रतिबिंब आभामंडल पर हो जाता है। इसके अध्ययन से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। रोग और मृत्यु एवं स्वास्थ्य और जीवन आदि अनेक तथ्यों के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। भावधारा या लेश्या के आधार पर आभामंडल बदलता है और लेश्या ध्यान के द्वारा आभामंडल को बदलने से भावधारा भी बदल जाती है। इस दृष्टि से लेश्या ध्यान या चमकते हुए रंगों का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी भावधारा जैसी होती है उसी के अनुरूप मानसिक चेतन तथा शारीरिक मुद्राएं और इंगित तथा अंग संचालन होता है। क्रोध की मुद्रा में रहने वाले व्यक्ति में क्रोध के अवतरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्षमा की मुद्रा में रहने वाले व्यक्ति के लिए क्षमा की चेतना में जाना सहज हो जाता है। इस भूमिका में लेश्या ध्यान की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। महावीर ने लेश्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आभामंडल और एक भावमंडल होता है। भावमंडल हमारी चेतना है और चेतना के साथ साथ जो एक पौद्गलिक संस्थान है उसे आभामंडल कहते हैं। चेतना हमारे तेजस शरीर को सक्रिय बनाता है। जब यह विद्युत शरीर सक्रिय होता है तब वह किरणों का विकिरण करता है। ये विकिरण व्यक्ति के शरीर के चारों ओर वलयाकार में घेरा बना लेते हैं। यह आभामंडल है। जैसा भावमंडल होता है वैसा ही आभामंडल होता है। भावमंडल विशुद्ध होता है तो आभामंडल भी विशुद्ध होगा। भावमंडल मलिन होगा तो आभामंडल भी मलिन होगा, धब्बों वाला होगा। वह काले रंग का होगा, विकृत होगा, अंधकारमय होगा। सारे चमकीले वर्ण समाप्त हो जाएंगे। हम भावधारा को, परिमाण धारा को बदलकर आभामंडल को बदल सकते हैं। लेश्या के सिद्धांत में बताया गया है कि कृष्ण लेश्या नील लेश्या के भावों को प्राप्त कर नील लेश्या में बदल जाती है। नील लेश्या के भावों को प्राप्त कर नील लेश्या कापोत लेश्या के भावों को प्राप्त कर कापोत लेश्या में बदल जाती है। इसी प्रकार कापोत लेश्या तेजो लेश्या में, तेजो लेश्या पद लेश्या में और पद लेश्या शुक्ल लेश्या में बदल जाती है। दूध में दही डाला, दूध दही बन गया। सफ़ेद कपड़े को जिस रंग से रंगा वह उसी रंग का बन गया। सफ़ेद कपड़ा काला, नीला, पीला, लाल, बैंगनी सभी रंगों का बन जाता है। बैडूर मणि काले धागे में पिरोने से काली झाई वाला, नीले धागे में पिरोने से नीली झाई वाला और लाल धागे में पिरोने से लाल झाई वाला हो जाता है। स्फटिक के सामने जैसा रंग आता है वैसा ही प्रतिबिंबित हो जाता है। इसी प्रकार हमारी लेश्याएं भी भावों के परिवर्तन के साथ साथ बदलती रहती हैं। जैसे जैसे लेश्याएं बदलती हैं वैसे वैसे हमारा आभामंडल भी बदलता रहता है। लेश्या ध्यान आचार्य श्री महाप्रज्ञ की दृष्टि में चेतना की भावधारा को लेश्या कहते हैं। लेश्या प्राणी के आभामंडल का नियामक तत्व है। हमारे आवेश, आवेग, भाव या आदतें, इन सब को उत्पन्न करने वाला सशक्त तंत्र है लेश्या तंत्र। लेश्याओं को बदले बिना जीवन नहीं बदल सकता। व्यक्तित्व का रूपांतरण लेश्या की चेतना के स्तर पर होता है। जैसा चित्त होता है वैसा आभामंडल होता है और जैसा आभामंडल होता है वैसा चित्त होता है। आकल्ट साइंस के अनुसार ओरा दो प्रकार का है। इमोशनल ओरा भावनात्मक आभामंडल, मेंटल ओरा मानसिक आभामंडल। इसी प्रकार लेश्या का संबंध दो आंतरिक शक्तियों से है, कषाय से और योग से।
योग लेशिया मानसिक आभामंडल एवं कसाय लेशिया भावनात्मक आभामंडल का निर्माण करती है। भावों को निर्मल बनाने का सरल उपाय है रंगों का ध्यान। कलर थेरेपी के अनुसार पीला, लाल और सफेद ये 3 रंग भाव शुद्धि के प्रतीक हैं। सुप्रसिद्ध रंग चिकित्सक तथा भौतिक शास्त्री डॉक्टर विनर ने रंग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से प्रयोग किए हैं। एक बार उनके पास स्कॉटलैंड से लंदन की प्रसिद्ध गायिका इलाज के लिए आई। उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। डॉक्टर ने कहा वह 6 माह तक स्टेज पर नहीं आ पाएगी। उन्होंने यकृत एवं स्वर यंत्र पर पीले नारंगी रंग का प्रयोग कराया। उसकी आवाज़ 40 मिनट में सामान्य हो गई। कोरिन हेलिन ने अभिमत में रंग बीमारी के उपचार में महत्वपूर्ण होता है। यह मनुष्य की आयु 10 वर्ष बढ़ा देता है। रंग द्वारा मालिश करके भी रोग का उपचार किया जाता है। रंग का पानी, तेल, चीनी आदि के प्रयोगों से भी आशाजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। रोनाल्ड हंट ने रंग श्वास के बारे में कहा कि यदि रोगी को इलाज के लिए लाल, नारंगी या पीले रंग की अपेक्षा है तो उसे कल्पना करनी चाहिए कि ये रंग पृथ्वी से उसके पैर के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। यदि नीला, जामुनी और बैंगनी रंग की अपेक्षा हो तो कल्पना करनी चाहिए कि ये रंग आसमान से उसके मस्तिष्क के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं और हरा रंग सामने की हरियाली से प्रवेश कर रहा है। रंग चिकित्सा में चीन वासियों का भी विशेष योगदान रहा है। चीनी डॉक्टर के अनुसार किस मौसम में किस रोग का किस रंग से उपचार करना चाहिए उनको यह भी ज्ञान था। वसंत के मौसम में यकृत से संबंधित रोगों का हरे रंग से, ग्रीष्म ऋतु में हृदय से संबंधित रोगों का लाल रंग से, पतझड़ में फेफड़ों से संबंधित रोगों का सफेद रंग तथा शीत में गुर्दे से संबंधित रोगों का नारंगी रंग से उपचार करने की पद्धति थी। विज्ञान और मनोविज्ञान की खोज के आधार पर रंग व्यक्ति के रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन की गति एवं मस्तिष्क के क्रियाकलापों पर तथा अन्य जैविकी क्रियाओं पर भिन्न भिन्न ढंग से प्रभाव डालते हैं। प्रोफेसर एक झांडरसोस के अनुसार रंग की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा किसी अज्ञात रूप से हमारी पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों एवं हाइपोथैलेमस को प्रभावित करती है। आभामंडल में काले वर्ण की प्रधानता हो तो समझा जा सकता है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक नहीं है, आकांक्षा प्रबल और प्रमाद प्रचुर है। आभामंडल में नील वर्ण की प्रधानता है तो व्यक्ति में ईर्ष्या, कदाग्रह, माया, आसक्ति की भावधारा है। यदि कापोत वर्ण की प्रधानता हो तो व्यक्ति की वाणी में वक्रता, मखोल, चोरी, मात्सर्य की प्रवृत्ति होती है। आभामंडल में रक्त वर्ण की प्रधानता है तो व्यक्ति नम्र, ऋजु, विनयी, तपस्वी, धर्म में दृढ़ होता है। यदि पीत वर्ण की प्रधानता हो तो व्यक्ति अल्प कसाई, प्रशांत चित्त, अल्पभाषी, जितेंद्रिय, आत्मसंयमी होता है। यदि आभामंडल में श्वेत वर्ण की प्रधानता हो तो समझा जा सकता है कि यह व्यक्ति प्रशांत चित्त वाला, ध्यानी, आत्मसंयमी है। विशुद्ध लेशिया की भावधारा द्वारा चैतन्य केंद्र अपने आप जागृत हो जाते हैं या फिर चैतन्य केंद्रों पर अवधान नियोजित करने पर भी वे जागृत हो जाते हैं। भावों को बदलने का एक उपाय मंत्रों का प्रयोग भी है। चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करने से इन ग्रंथियों के हार्मोन संतुलित होते हैं, चित्त की निर्मलता प्राप्त होती है। जब हम दर्शन केंद्र पर ध्यान करते हैं तो अंतर्दृष्टि, थर्ड यानी तृतीय नेत्र का जागरण होता है। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने पर क्रोध शांत होता है। विशुद्धि केंद्र प्रेक्षा से चयापचय की क्रिया समरस होती है। आनंद केंद्र आनंद, ताजगी, तंदुरुस्ती का परिचायक है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का परिणाम है। चैतन्य केंद्रों की निर्मलता, आनंद केंद्र का जागरण, शक्ति का जागरण। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। नशे की आदत से ग्रस्त व्यक्तियों के कान पर विद्युत सेंसेशन प्रकंपन दिए। 70 व्यक्तियों को प्रयोग कराया गया। 50 व्यक्तियों को शराब से नफरत हो गई, सिगरेट से घृणा हो गई। शेष 20 में मात्रा कम हो गई। यह चैतन्य केंद्र का प्रभाव है। 1-2 नहीं, सैकड़ों युवाओं के चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा नशेड़ी आदत छोड़ा है।
ज्ञान केंद्र पर ध्यान करने से संभिन्न स्त्रोतोलब्धि का विकास होता है। इसका साधक एक इंद्रिय से सब इंद्रियों का ज्ञान कर लेता है। मस्तिष्क ज्ञान केंद्र है। ज्ञान केंद्र की प्रेक्षा से केवल ज्ञान की क्षमता का जागरण होता है। तेजस केंद्र शरीर के ओज, तेज एवं कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधि है। शक्ति केंद्र ऊर्जा का पावर हाउस है जो शक्ति का भंडारण एवं वितरण करता है। दो मुख्य केंद्र हैं, ज्ञान केंद्र और काम केंद्र। साधना का अर्थ है काम केंद्र गत ऊर्जा को ज्ञान केंद्र की ओर प्रवाहित करना। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से हम शरीर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं।